Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, burn again. प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah. एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। कैसे आप लोग अच्छे हो ना। भविष्यवक्ता प्रभु के उत्साह के साथ भरे हुए होते हैं। भविष्यवक्ता प्रभु के बोझ को समझते हैं। भविष्यवक्ता तुरंत ही प्रभु के आदेशों को मानते भी हैं। ये है प्रभु के भविष्यवक्ता और प्रभु ने अपना भविष्य सूचक अभिषेक सारे बच्चों पर उंडेला है। पर क्या हम प्रभु का बोझ उठा रहे हैं या नहीं, क्या इसके विषय में हम जानते हैं? इसके विषय में हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं। इसी को आज आपके पसंदीदा सेगमेंट द्वारा देखते हैं। पृथ्वी के लोगों, अपने मन को फाड़ो, अपने कपड़ों को नहीं, और अपने प्रभु के पास वापस लौट जाओ, अपने प्रभु के पास, क्योंकि उनमें अनुग्रह है, वो दयावान है, उनमें क्रोध नहीं है और वो दया के सागर हैं और वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। कौन है ये बुजुर्ग आदमी और वो माइक के बिना इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इनकी समस्या क्या है? वो लोगों को कह रहे हैं कि वो अपना दिल चीर के दिखाएं। क्या वो मर नहीं जाएंगे? ओ बुजुर्ग भाई साहब, इतनी देर से आप क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे कान दर्द दे रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? चिल्लाना सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूँ। हाँ, क्या कहा? क्या आप भविष्यवक्ता हो? अरे रे, आपको बिना जाने में आपकी निंदा कर रहा था। अरे रे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी प्रभु का बच्चा हूँ ना। मैंने भविष्यवक्ताओं के विषय में बाइबल में पढ़ा है। आपका निरादर करने के लिए मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, प्रभु से क्षमा मांगो। सुनो, प्रभु यीशु शीघ्र ही आने वाले हैं। बच्चे, तुम जिन दिनों में रह रहे हो, क्या तुमने देखा है लोग कितने पाप कर रहे हैं और वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ सर, मुझे लगता है कि वो सारे लोग बहुत ही क्रूर
और हिंसक बन गए हैं। उनके पाप की कोई भी हद नहीं है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप हैं कि जो बाहर जाके चिल्ला रहे हैं जोर से। आपको लगता है वो सुनेंगे? बच्चे, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा उसके बारे में मत सोचो। तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। मुझे देखने के लिए? हाँ। मेरे अकेले की प्रार्थना से पृथ्वी के सब लोग पश्चाताप कैसे करेंगे? उनको अपने पापों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ना। हाँ बच्चे, तुम्हें प्रार्थना की शक्ति के बारे में नहीं पता। एक बच्चे की प्रार्थना पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। जो लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें ढूंढते हैं। जब तुम अपना मन चीरकर और आंसुओं के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रभु तुम्हारी ओर आगे बढ़ेंगे। सर, जो भी आप कह रहे हो वो सब तो ठीक है। मैं अपने दिल पर बोझ लेकर प्रार्थना तो कर सकता हूँ, पर आपको नहीं लगता कि मेरा दिल चीरना ज्यादा हो गया है? हाँ? सर, मैं मर भी सकता हूँ ना। हाँ। बच्चे, अपने मन को चीरने का मतलब ये नहीं कि तुम सच में अपने मन को चीर डालो। इसका मतलब होता है कि तुम प्रभु के बोझ को उठाओ, प्रभु के चेहरे को देखो, उनके आंसुओं को देखो। तुम पृथ्वी के लोगों को देखकर उन्हें जो दर्द हो रहा है उस दर्द को देखो। तुम जैसे ही ये सब देखोगे तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगेंगे, तुम्हारा मन टूट जाएगा। कौन उठाएगा उनका भार? क्या प्रभु सचमुच में इतने दुखी हैं? लेकिन इस पृथ्वी के सारे लोग उनको भूल जाते हैं, उनके शब्द को भूल जाते हैं और बहुत सारे पाप करते हैं। अरे रे, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। सच में दुखी हूँ। क्या इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी छाती पीटते हैं, इस दुनिया का सारा बोझ उठाते हैं और देशों के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ, मैं भी इसी तरह से प्रार्थना करूँगा सर। मैं प्रभु को इस तरह से दुखी देख नहीं सकता। हाँ, मैं बीच में खड़े होकर देशों के लिए प्रार्थना करूँगा। हाँ, उनके न्याय का दिन आने वाला है। उस दिन उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। जिन लोगों की उन्होंने सृष्टि की है उन्हें पसंद नहीं कि वो उनका विनाश करें। प्रभु ऐसा नहीं करना चाहते हैं। लोगों को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। प्रभु का राज्य अब बहुत ही समीप है। हाँ, पता है। हाँ, मैं जानता हूँ। इतने सारे पापों को देखकर और इतने सारे चमत्कारों को देखकर मुझे पता है कि प्रभु का आना समीप है। सर, मुझे और क्या करना चाहिए? मुझे बताइए ना सर। और दुनिया में जो लोग मेरी तरह नहीं है उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? बताइए ना सर। इस दुनिया में लोग सोने के लिए, पैसे के लिए, दुनिया के आनंद के लिए अपने मन में इच्छा रखते हैं, पर प्रभु सिर्फ उन्हें ढूंढते हैं जो आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। अग्नि में जलते हुए नरक में किसी को नहीं जाना चाहिए। सभी को स्वर्ग लोक राज्य में आना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से सर। मेरा दिल बहुत ही भारी है। हाँ, बहुत भारी है। मैं इस नजरिए से देख ही नहीं पाया था। मैं अब सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। कोई भी जलते हुए नरक में नहीं जाना चाहिए सर। हर दिन यीशु पिता के सामने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरह से मैं भी पिता के सामने प्रार्थना करूँगा। यही प्रभु की इच्छा है। इस कार्यक्रम को जो भी लोग देख रहे हैं ये उन सब के लिए चेतावनी है। हमारे राजा शीघ्र आने वाले हैं। आत्मा के लिए प्रार्थना करो। अपने आंसुओं को एक नदी की तरह उनके चरणों पर बहा डालो। उनके न्याय से बचने का एकमात्र सिर्फ यही तरीका है। इसका अनुसरण करो। तो दोस्तों, आपने पपेट शो देखा क्या? क्या आप आश्चर्यचकित हो गए हो? हाँ, इसी तरह से एक भविष्यवक्ता को प्रभु के बोझ को बताना है। उससे भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना? प्रभु के न्याय के विषय में, प्रभु के क्रोध की अग्नि जो पृथ्वी पर पूरी होती है और लोगों को जो पश्चाताप करना है उसके विषय में पृथ्वी के लोगों को बताना है। बहुत ही सुंदर तरह से पपेट शो में संत ने कहा था, अपने वस्त्रों को मत फाड़ो पर अपने दिलों को फाड़ो। ठीक है, अपने नजरिए से प्रभु आपसे क्या अपेक्षा करते हैं और अपने दिल को कैसे फाड़ना है, ये हम अपने अगले सेगमेंट में सीखने वाले हैं। तो आप अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए और हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में।
जूलिया, सरविन, हाना और ओलिविया, कैसे हो आप लोग? प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं आंटी। ठीक है, आप सबको देखकर मैं कह सकती हूँ कि प्रभु का अनुग्रह आप पर है और उसके साथ प्रभु का भविष्य सूचक अभिषेक भी आपके साथ है। तो हाँ प्रभु जी। आपको अभिषेक के द्वारा क्या कर रहे हैं? डाल रहे रहे हैं हैं ना। तो ये भविष्य सूचक अभिषेक आपके अंदर काम कर रहा है, ये आपको कैसे एहसास होता है? हम बहुत लंबे समय तक अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर पा रहे हैं आंटी। यीशु पिता मुझसे बात कर रहे हैं अपने शब्दों और अपने दर्शनों के द्वारा आंटी। जूलिया, आप बताओ। मैंने देखा कि मेरा प्रार्थना का समय बढ़ गया है आंटी। पहले मैं क्या करती थी कि मैं अपनी प्रार्थना समाप्त कर देती थी, बोलती थी कि पैर दुख रहा है, ऐसे वैसे बोलती थी आंटी। पर अब मुझे ऐसे विचार ही नहीं आते आंटी। अगर मैं बहाने देने की कोशिश करती हूँ तो मुझे पवित्र आत्मा एहसास दिलाती है कि मैं गलत ऐसा कर रही होता हूँ। है ना आप? आंटी, बाइबल पढ़ने का समय बढ़ गया है आंटी। यीशु पिता की आवाज में ज्यादा सुन पा रही हूँ और बहुत से दर्शन देखती हूँ आंटी। ओलिविया, यीशु पिता के साथ लंबे समय तक बात करती हूँ। बहुत देर तक बात करो, ऐसी आशा हाँ, आपको हाँ। है ना? ठीक है, अगर आपके अंदर अभिषेक है ना, प्रभु आपको देर तक प्रार्थना करवाएंगे, देर तक बाइबल पढ़वाएंगे। नियमित रूप से प्रार्थना न करो तो आपको डांटेंगे भी और उनके साथ समय बिताने के लिए, जैसे ओलिविया ने कहा ना, प्रभु हाँ। वैसा करेंगे। बहुत सी अद्भुत चीजों में अभिषेक होता है, ठीक है ना? आप जैसे छोटे बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है। तो जिन लोगों के अंदर अभिषेक होता है ना, प्रभु उनको क्या करेंगे? अपनी करेंगे। तरफ अच्छी तरह से खींचेंगे, ठीक है ना? यीशु पिता की गोद में बहुत अच्छी तरह से एक छोटे बच्चे की तरह में क्या करना है? सो जाना चाहिए। सो जाना है। उनके विचारों के साथ हमें क्या करना है? जीवन जीवन जीना बिताना है, चाहिए। ठीक है ना? हमेशा यीशु पिता के बारे में ही सोचने वाले बच्चे हमें होना होना चाहिए। है। अचानक से दोस्तों के बारे में सोचेंगे, हाँ, अचानक से स्कूल के बारे में सोचेंगे, अचानक से एग्जाम के बारे में या फिर खेलने के बारे में हम सब सोचेंगे। हम सब अंतिम दिनों के बच्चे हैं। अचानक से फोन देखने का मन करता है। देखा, फोन देखने की इच्छा होती है, लेकिन अभिषेक या फिर भविष्य सूचक अभिषेक वाले बच्चों को क्या करना है? हमें यीशु पिता के विषय में सोचना हाँ, यीशु चाहिए। पिता के बारे में ही सोचना है। हमें हाँ। ये सोचना है कि यीशु पिता हमें क्या कहना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, और जैसे ही सुबह उठते हो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आतुर होना है। ऐसे ही हमें उनके बारे में सोचना है, ठीक है? मैंने आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया ना, मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया कि भविष्य सूचक अभिषेक मिला है और उसका परिणाम क्या है, पूछा है ना? हाँ जी। क्या हम बाइबल में से वचन देख सकते हैं? देखते हैं, योएल 2 अध्याय और 13वां वचन पढ़ेंगे हम। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। देखा आपने? इस तरह से योएल भविष्यवक्ता ने वचन में लिखा है, आत्मा से प्रेरित होकर। इसमें लिखा है आपको क्या नहीं करना है, अपने कपड़ों को क्या नहीं करना फाड़ना है? नहीं है। फाड़ना नहीं है। उन दिनों ये इस तरह से लिखते इसलिए थे क्योंकि जो लोग उपवास करके प्रभु को ढूंढते थे, वो क्या करते थे पता है? राख पे बैठते थे, बोरा पहनते थे और जोर से वेदना में अपने बोरे के कपड़े को फाड़ देते थे। प्रभु के लिए इतना महसूस करते थे। इसी तरह से अपने कपड़ों को फाड़ कर प्रार्थना करने वाला कोई याद है आपको? नीनवे का राजा और नीनवे के लोग। हाँ, नीनवे का राजा, वहाँ के लोग और वहाँ के जानवर भी बोरे का कपड़ा पहनते थे, और ताकि वो नाश से बच सके, वहाँ के राजा ने आदेश दिया था कि सबको क्या करना है? सबको उपवासी रहकर प्रभु को ढूंढना है। और ये कहने के बाद राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और खुद भी बोरे का कपड़ा पहन लिया। क्या किया? बोरे का कपड़ा पहन लिया। यही वचन में लिखा है कि वस्त्रों को नहीं फाड़ना है, पर अपने दिलों को फाड़ना है। यही इसका अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि दिल को हाथ में लेके फाड़ना है, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। उसका अर्थ है कि अपने राजसी वस्त्र और अपनी मजहबरी जिंदगी को बदल देना हाँ है। जी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी देर तक वो प्रभु के विरुद्ध चलेंगे और पाप करेंगे। आने वाले नाश को क्या वो देख नहीं पा रहे हैं? तो ये भविष्यवक्ता की चेतावनी सुनने के बाद राजा क्या करता है? राजसी वस्त्र को उतार कर बोरे का कपड़ा पहन लेता है, क्योंकि उसे देश के लिए क्या करना है? देश को नाश होने से बचाने के लिए वो बोरे का कपड़ा क्या करता है? पहन लेता है। अब इसे कहते हैं दिल को फाड़ना। हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, पापों के लिए माफ कर दीजिए। ये देखकर प्रभु के चरणों पर जो भी दया की भीख मांगते हैं, प्रभु उन पर कृपा बरसाते हैं,
प्यारे बच्चों, चाहे आप बहुत ही छोटे हों, पर आपके अंदर का अभिषेक प्रभु के बोझ का आपको क्या करेगा, एहसास कराएगा। इस अभिषेक वाले, भविष्य सूचक अभिषेक वाले बच्चे, उनको प्रभु के बोझ के साथ भरकर क्या करना है, प्रार्थना करनी है। सिर्फ करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, प्रभु के दिल के दर्द को और वेदना को महसूस करके उनको प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। प्रकाशित वाक्य की किताब के हिसाब से न्याय होगा, कोप बरसेगा, ये सब पृथ्वी पर होगा तो क्या होगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी और उसके लोग नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको घुटने टेक कर बीच में खड़े होकर क्या करना है, प्रार्थना करनी है। करोगे ना? करेंगे आंटी। ठीक है दोस्तों, क्या आपने ध्यान से सुना और आप अर्थ को समझ गए ना? हमको अपने दिल से प्रभु की तरफ देखना है, उस बोझ को महसूस करना है। पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी अधार्मिक चीजें और पाप है, उनकी माफी मांगने के लिए कौन बीच में खड़े रह के प्रार्थना करेगा? आपको करनी है। प्रभु यही अपेक्षा कर रहे हैं। छोटे बच्चे प्रार्थना करेंगे, बच्चे प्रार्थना करेंगे, प्रभु यही अपेक्षा कर रहे हैं। तो खेल कूद में क्या आपको वक्त बर्बाद करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रभु के दिल के बोझ को समझने के लिए हम मिल के प्रार्थना करने वाले हैं। घुटने टेक कर प्रार्थना करें हम। ठीक है, हम सब घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आपने भी घुटने टेक दिए हैं क्या? हम सब प्रभु की तरफ देखेंगे। नष्ट होने वाली आत्माओं के लिए आंखों में आंसू लेके कौन प्रार्थना करने वाला है, ये प्रभु देख रहे हैं। छोटे बच्चों, आप और मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, प्रभु के बोझ को जान के प्रार्थना करें, पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना करोगे आप? अपनी आंखें बंद कर दो, अच्छे से आत्मा में भर के, और पवित्र आत्मा जो हमें कहना चाहती है वही बातें मन में रख के हम प्रार्थना करेंगे। ओरा बाशा खला बारा खरा श्री बारा खला बारा ओरे बेरी शारा बारा खारा बारा शेरे बारा 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 ओरी बिशीरी बारा खैरे बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा इरी बारा शिरी सारा बारा हारा बारा शेरे बारा हरे बारा हारा बारा इजी बारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा बारा हेरी बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा खारा उरी बारा शेरे बारा हेरे बारा शेरे बारा इरी बारा शेरे बारा खारा बारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा इरी बिरी शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा। बच्चों की सेना, आप सबने भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किया है। आप प्रभु के बोझ को समझते हैं, आप उनके दुख को समझते हैं, पृथ्वी के लिए जो वेदना महसूस करते हैं वो समझ के प्रार्थना करो। ओरे मेरे खैरे बारा शेरे बारा ओरे में शिरी में खीरी बारा हारा बारा शेरे बारा ओला बारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेरे बारा ओरा बारा शारा बारा खारा बारा शेरे बारा 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 ओरे बारा शिरी बारा। प्रभु, हर जगह पाप है प्रभु, हर जगह अधार्मिक चीजें हैं, हर जगह पाप और अधार्मिक चीजें हैं प्रभु। हाँ पिता, ओ प्रभु, ओ प्रभु, इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के लोगों पर दया कीजिए प्रभु। ओ शेखेरे में हुनी बारा खारा बारा उरी बारा शेरे बारा खारा बारा बारा ओरे बारा हारा बारा शेरे बारा उरी भी शिरी भी खीरी बारा हारा बारा शेरे बारा खाला बारा शेरे बारा हरी बरस उरी मेरी खीरी बारा शेरे बारा उरी मेरी शिरी बारा खारा बारा शेरे बारा बारा ओरी बारा शेरे बारा खारा बारा बारा ओरी मेरे शेरे बारा खारा बारा शेरे बारा खारा बा उरी बारा खारा बारा शेरे बारा खारा बारा 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 ओरी बारा बारा शिरी बरी जीबिरा हारा बारा शेरी बारा खारा बारा बारा शेरी बारा उरी बारा शिरी बारा खारा बारा बारा खारा बारा बारा शेरी बरे खारा बारा उरी बारा बारा हारा बारा शेरी बाला खारा बारा ई जीबिरी खारा बारा शेरी बारा खाला बारा शेरी बारा ओरी मारा खारा बारा शेरी बारा खारा बारा 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 ओरे बरे शेरी बारा खारा बारा 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 ओरे मारा खारा बारा शेरी बारा 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 ओरा खारा बारा शेरी बारा 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 शेरी बारा बारा बारा। पवित्र आत्मा, ओ यीशु पिता, हमारी मदद कीजिए। जितने भी बच्चे प्रभु का बोझ उठाकर चल रहे हैं, उन्हें प्रभु के दिल का बोझ उठाने वाले भविष्यवक्ताओं में बदल दीजिए प्रभु। खड़े होने चाहिए वो भविष्यवक्ताओं की तरह, वो आपके दिल की धड़कन को समझ सके, ऐसे भविष्यवक्ताओं की तरह खड़े हो प्रभु। अपने शक्ति के साथ उन पर राज कीजिए। अब इस चीज के लिए ओलिविया प्रार्थना करने वाली है। यीशु पिता बहुत ही दुखी है, पाप और अधर्मिकता देखकर दुखी है। वो शीघ्र ही इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। हम सबको उनके आने की तैयारी करनी है। ओलिविया इसके लिए प्रार्थना करेगी। क्या हम सब मिलकर उसके साथ प्रार्थना करें?
प्यारे प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, हमारी पृथ्वी नष्ट होने वाली है। यीशु पिता, सबके पापों को माफ कीजिए, माफ कीजिए यीशु पिता, सबके पापों को। यीशु पिता, माफ कीजिए उन्हें। यीशु पिता, उनके पापों को माफ कीजिए यीशु पिता, प्लीज उनको माफ कीजिए कृपा करके। हमने पाप किए यीशु पिता, हमें माफ कीजिए यीशु पिता, प्लीज हमें माफ कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, ये पृथ्वी को नष्ट नहीं होना चाहिए यीशु पिता, इसके लोगों को भी नष्ट नहीं होना चाहिए यीशु पिता। उन्होंने पाप किए हैं, उनको माफ कर दीजिए यीशु पिता, माफ कर दीजिए उनको यीशु पिता। यीशु पिता, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, पृथ्वी को नष्ट नहीं होना चाहिए यीशु पिता, सबका ध्यान रखिए यीशु पिता, उनके पापों को माफ कर दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, सब लोग आपके आने के लिए तैयार होने चाहिए यीशु पिता, कोई भी नरक में नहीं जाए यीशु पिता। उनको आपके लहू से ढक दीजिए और रक्षा कीजिए यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की ना? अब यीशु पिता की वेदना को आप समझ गए हो और उनके आंसुओं को समझ गए हो, तो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आपको पूछना है कि प्रभु आपको उनकी दिल की बात बताएं और ये भी बताएं कि देशों के लिए कैसी प्रार्थना करनी है और उनके आने के लिए लोगों को कैसे तैयार करना है। और दिल की बातें जानने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के दिल के इस तरह के रहस्यों को जानने के लिए आपको प्रार्थना करनी है 2 या 3 घंटों के लिए व्यक्तिगत रूप से आत्मा में भर के प्रार्थना करनी है। तब ही प्रभु आपको इन कार्यों के विषय में बताएंगे। आपको प्रभु के रहस्यों को समझने वाली और प्रार्थना करने वाली सेना की तरह खड़ा होना है, भविष्य सूचक सेना की तरह, ठीक है ना? यदि प्रभु ने ऐसे कार्यों के विषय में दिखाया है, आप हमें बता सकते हो हमारे ईमेल आईडी पर, और अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों? अब मैं जाने वाली हूँ, प्रार्थना करते रहो और प्रभु की इच्छा को पूरा करो। बाय।